क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश में सरकारी लोन लेकर स्टार्टअप शुरू करने का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। अब तक यह माना जाता था कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े शहर स्वरोजगार और स्टार्टअप के मामले में सबसे आगे होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की वर्ष 2026-27 की समीक्षा रिपोर्ट ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। इस बार छोटे जिलों ने बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे खास बात यह है कि सिंगरौली जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया, जबकि भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहर काफी पीछे रह गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद कराना है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर सरकार सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी देती है। इसका मकसद केवल लोन देना नहीं, बल्कि युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। वर्ष 2026-27 की समीक्षा में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि इस योजना का सबसे अधिक लाभ छोटे जिलों के युवाओं ने उठाया है। बड़े शहरों की तुलना में छोटे जिलों में अधिक आवेदन स्वीकृत हुए और ज्यादा युवाओं ने अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त की है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिंगरौली जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। यहाँ कुल 58 स्टार्टअप को बैंक लोन स्वीकृत किया गया। इन स्टार्टअप्स के लिए लगभग 4 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर कटनी जिला रहा, जहां 34 स्टार्टअप को करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। इसके बाद सतना जिले का स्थान आता है, जहां 32 युवाओं को लगभग 3 करोड़ 3 लाख रुपए का लोन मिला। रीवा जिले ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 स्टार्टअप के लिए करीब 3 करोड़ 3 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराया है। इन आंकड़ों से साफ है कि विंध्य क्षेत्र के जिले इस योजना में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बड़े शहरों का प्रदर्शन अपेक्षा से काफी कमजोर रहा। राजधानी भोपाल में केवल 22 स्टार्टअप को 2 करोड़ 88 लाख रुपए का ऋण मिल सका। आर्थिक राजधानी इंदौर की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। यहाँ सिर्फ 20 स्टार्टअप को लगभग 2 करोड़ 61 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात ग्वालियर जिले को लेकर सामने आई है। यहाँ पूरे जिले में केवल 12 स्टार्टअप को ही योजना का लाभ मिल पाया और कुल 1 करोड़ 57 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। यह आंकड़ा प्रदेश के प्रमुख शहरों में सबसे कम माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर छोटे जिले बड़े शहरों से आगे कैसे निकल गए। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे शहरों और जिलों में व्यवसाय शुरू करने की लागत अपेक्षाकृत कम होती है। जमीन, किराया और संचालन खर्च कम होने के कारण युवा आसानी से अपना कारोबार शुरू कर पा रहे हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर संचालित इंक्यूबेशन सेंटर, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सरकारी मार्गदर्शन भी युवाओं की मदद कर रहे हैं। सरकार भी इस योजना के तहत केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण, मेंटरशिप और व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी सलाह भी उपलब्ध करा रही है। यही कारण है कि छोटे जिलों के युवा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने वाले नए कारोबार शुरू कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ उठा रहे हैं। वहीं बड़े शहरों में निजी कंपनियों और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने के कारण बड़ी संख्या में युवा नौकरी की ओर रुख करते हैं। माना जा रहा है कि यही वजह है कि वहां इस योजना के लिए अपेक्षाकृत कम आवेदन सामने आए हैं। अगर स्टार्टअप की बात करें तो इसका मतलब ऐसा नया व्यवसाय होता है जो किसी समस्या का नया और प्रभावी समाधान लेकर आता है। जरूरी नहीं कि हर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी आधारित हो। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग और स्थानीय जरूरतों से जुड़े छोटे व्यवसाय भी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं। यदि कोई स्टार्टअप इंडिया में पंजीकृत हो जाता है तो उससे केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं और विशेष सुविधाओं का लाभ भी मिल सकता है।